तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर है उससे रिलेटेड वीडियो इस पर डालता हूं, और ट्रैक्टर से रिलेटेड भी वीडियो इस पर डालता हूं मैं, कार से रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड करता हूं मैं, और मोटरसाइकिल से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं इस पर। तो जो मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसमें जो आपको भी पता होनी चाहिए, वो अपने इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो ट्रैक्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है दो ट्रैक्टर के कंपैरिजन की वीडियो। तो मतलब कहने का ये है कि ये एक कंपैरिजन वीडियो है। तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई दो ट्रैक्टर का इनका कंपैरिजन कीजिए, और वो ट्रैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें स्वराज और न्यू हॉलैंड का कंपैरिजन है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन करेंगे, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से जो कंक्लूजन निकल करके आएगा उसकी बात करेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि देखिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो हमने लिया है वो स्वराज 855 FE का लिया है, जो 2 व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव हमने इसमें नहीं लिया वीडियो में। और कंपैरिजन इसका हम कर रहे हैं न्यू हॉलैंड 3630 TX प्लस से, जो वो भी 2 व्हील ड्राइव है। वो 4 व्हील ड्राइव हम उसे भी नहीं ले रहे हैं। अब इन दोनों को लेने की वजह देखिए, क्योंकि ये दोनों ही 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, तो हमें बराबर की HP के साथ हमें कंपैरिजन करना बेस्ट रहता है, क्योंकि हम अलग अलग हॉर्स पावर के हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने जो है 855 FE को लिया है, और उधर न्यू हॉलैंड 3630 TX प्लस को लिया है। दोनों ही 2 व्हील ड्राइव हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन इनके अंदर, दोनों के ही अंदर आपको 55 HP का इंजन देखने को मिलेगा, जो 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर इंजन ही न्यू हॉलैंड में है और 3 सिलेंडर ही स्वराज के अंदर है। तो मतलब इंजन की पावर सेम है दोनों की। अब बात कर लेते हैं देखिए ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन स्वराज का जो ट्रांसमिशन है उसमें देखिए आपको क्लच जो है वो डुअल और सिंगल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। और गियर्स जो है वो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स ये भी ले सकते हो, और 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स ये भी ले सकते हो। ये भी ऑप्शनल है स्वराज के अंदर। अब बात कर लेते हैं देखिए न्यू हॉलैंड की। न्यू हॉलैंड में आपको डुअल क्लच मिलेगा ही मिलेगा, उसमें सिंगल क्लच का ऑप्शन नहीं है। और इसमें जो डुअल क्लच है वो डुअल क्लच भी पैर में दिया हुआ नहीं है, इसमें अलग से लीवर दिया गया है डुअल क्लच के लिए। गियर्स की अगर हम बात करें तो देखिए 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स ये ऑप्शनल है। 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स भी आप ले सकते हो न्यू हॉलैंड के अंदर भी, ये इसमें भी ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन क्लच का ऑप्शन एक ही मिलेगा, डुअल क्लच का। अब ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेक्स जो है वो स्वराज के अंदर आपको ड्राई डिस्क या तो ये ले लें आप, या फिर ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक ले लें। दोनों तरह के ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे, ये ऑप्शनल है स्वराज में। लेकिन न्यू हॉलैंड के अंदर आपको ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेंगे, उसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन डिस्क ब्रेक उनके और एडवांस हैं, वो ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक है। अब हाइड्रोलिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए स्वराज की मैक्सिमम हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो 2000 किलोग्राम है। तो अगर न्यू हॉलैंड की बात करें लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो उसकी भी 2000 किलोग्राम की कैपेसिटी है। ये दोनों की बराबर है। अब स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। देखिए स्टीयरिंग स्वराज के अंदर आपको मैकेनिकल भी मिल जाएगा और पावर स्टीयरिंग भी मिल जाएगा, ये ऑप्शनल है। इसमें फिर स्टीयरिंग जो है वो सिंगल ड्रॉप आर्म में आपको देखने को मिलता है। लेकिन न्यू हॉलैंड के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग का ही ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग नहीं मिलेगा इस मॉडल में 3630 TX प्लस में। अब PTO की पावर की बात कर लेते हैं। देखिए स्वराज की जो PTO की पावर है वो 42.9 HP की पावर है, मतलब एक तरह से 43 HP की पावर है। जबकि अगर न्यू हॉलैंड की PTO की पावर की बात करें तो वो देखिए 46.8 HP की पावर देता है। अब बात कर लेते हैं देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। तो स्वराज की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 62 लीटर की है, और न्यू हॉलैंड की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है। टायर्स की बात कर लेते हैं। देखिए टायर्स जो स्वराज के अंदर फ्रंट वाले टायर हैं वो देखिए सिंपल में तो 750-16 के देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप 4x4 लेते हो तो आपको जो है वो 650-20 के देखने को मिलेंगे, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। और पिछले टायरों की अगर हम बात करें तो देखिए स्वराज में आपको 16-28 के टायर भी मिल जाएंगे, ये ऑप्शनल है। और 14-28 के टायर भी मिल जाएंगे, आपकी मर्जी है, आप कोई से भी डलवा सकते हो, 14 के या 16 के। तो टायर्स के मामले में जो है न्यू हॉलैंड में अगर देखा जाए तो 750-16 के उसमें भी देखने को मिलते हैं, उसमें भी ऑप्शनल है। और पीछे के जो टायर हैं उसके भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो 16 के भी ले सकते हो और
14 के भी ले सकते हो। तो ये तो दोनों का सेम ही है टायर्स। अब वजन की बात कर लेते हैं। देखिए वजन जो है स्वराज के अंदर आपको वो 2020 किलोग्राम वजन देखने को मिलेगा, जबकि न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 2080 किलोग्राम वजन देखने को मिलेगा। व्हील बेस की बात कर लेते हैं। व्हील बेस मतलब जो पिछले टायर से और अगले टायर की जो लंबाई होती है, दूरी, उसे कहते हैं व्हील बेस। तो वो व्हील बेस जो है स्वराज का 2250 mm का आपको देखने को मिलता है, जबकि न्यू हॉलैंड का जो व्हील बेस है वो 2045 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। अब वारंटी की बात कर लेते हैं। देखिए वारंटी जो स्वराज देता है अपने नए ट्रैक्टर पर, वो देखिए या तो 6000 घंटे की वारंटी देता है या फिर 6 साल की वारंटी देता है। जो भी इन दोनों में से पहले हो जाता है वो उस तक की वारंटी देता है। तो अगर वारंटी न्यू हॉलैंड की देखें तो देखिए उसकी भी सेम है, वो भी 6000 घंटे की वारंटी देता है और 6 साल की वारंटी देता है। या तो 6 साल पहले हो गए या 6000 घंटे पहले हो गए, जो भी पहले हो जाएगा उस तक की वारंटी उसकी रहेगी। तो दोस्तों ये तो हुआ इन दोनों का देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस की, क्योंकि देखिए मोस्टली भाई पूछते हैं कि भाई प्राइस कितना है इन दोनों का। आपने इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो बता दिए लेकिन प्राइस नहीं बताया। तो देखिए प्राइस जो है वो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे भी आप सर्च करके देख सकते हो एग्जैक्ट प्राइस। लेकिन एक एक्सपेक्टेड प्राइस मैं भी आपको बता देता हूं। तो देखिए ये दोनों ही ट्रैक्टर 7.5 से लेकर 8.5 लाख रुपए तक की कीमत में आपको मिल जाते हैं, और तो प्राइस इन दोनों के लगभग बराबर ही हैं, थोड़े बहुत पैसों का इधर उधर अंतर हो सकता है। तो दोस्तों इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से जो निकल करके आया उसमें सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर, एक तो देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी को छोड़कर और एक जो व्हील बेस है उसे छोड़कर, इन दोनों में तो देखिए स्वराज ट्रैक्टर आगे है। लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी और सारी जितनी चीजें हैं उसमें न्यू हॉलैंड आगे है। जैसे कि आपने देखा ही होगा अभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मैंने दिखाया आपको, तो सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जिनमें जो है ये पीछे है न्यू हॉलैंड, बाकी तो इसमें हर चीज में उससे आगे है स्वराज से। फिर देखिए न्यू हॉलैंड की एक ये भी बहुत अच्छी चीज है कि इसका जो डुअल क्लच सिस्टम है वो हैंडल अलग से दिया हुआ होता है हाथ में। तो ये चीज बहुत अच्छी है इसकी। उससे कोई मतलब ही नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप रीपर वगैरह चला रहे हैं या रोटावेटर वगैरह चला रहे हैं तो आप उस लीवर से उसको चालू कर दीजिए और बाकी फिर पैर से आप जो है क्लच पूरा दबाइए या कम दबाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा पैर में ही जो डबल क्लच होता है उसमें क्या होता है, अगर ज्यादा क्लच दब जाता है तो पीटीओ भी रुक जाती है। तो ये चीज न्यू हॉलैंड में देखने को नहीं मिलेगी आपको। न्यू हॉलैंड में एक बार पीटीओ आपने हैंडल से डुअल क्लच से चालू कर दी तो फिर पैर से आप कितना भी दबाते रहिए क्लच, कहीं भी धीरे करिए ट्रैक्टर, ज्यादा करिए, उससे मतलब नहीं है, पीटीओ नहीं रुकेगी आपकी जब तक आप उस लीवर को हटाएंगे नहीं। तो ये चीज भी अच्छी है न्यू हॉलैंड की। फिर पीटीओ पावर भी ज्यादा है न्यू हॉलैंड की, जैसा आपने देखा, देखिए उसकी पीटीओ पे पावर बहुत ज्यादा है एचपी। फिर वजन भी ज्यादा है न्यू हॉलैंड के अंदर। अब देखिए आप ये देखिए व्हील बेस तो कम है उसका ट्रैक्टर का न्यू हॉलैंड का, लेकिन वजन ज्यादा कैसे है? इसका मतलब ये है कि व्हील बेस से जो ट्रैक्टर की लंबाई तो बड़ी, स्वराज की लंबाई बड़ी, व्हील बेस ज्यादा है, लेकिन उसकी जो है वेट उसके अंदर कम है न्यू हॉलैंड से। तो वेट जब ज्यादा है न्यू हॉलैंड के अंदर तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है उसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस कंपैरिजन से तो देखिए न्यू हॉलैंड ही बेस्ट निकल करके आ रहा है। तो ये तो हुई इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से जो कंक्लूजन निकल करके आया कि इसके अकॉर्डिंग तो देखिए न्यू हॉलैंड ही बेस्ट है। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं देखिए अपने ओपिनियन की, मेरा ओपिनियन क्या कहता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है देखिए दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे भी हैं और कुछ कमियां भी हैं इनके अंदर। जैसे स्वराज में आपको ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं, आप सिंगल क्लच ले लीजिए, डबल ले लीजिए, स्टीयरिंग पावर ले लीजिए, मैकेनिकल ले लीजिए। फिर व्हील बेस इसका ज्यादा है तो ये ट्रॉली पे उठता भी कम है। जब व्हील बेस ट्रैक्टर की लंबाई ज्यादा होगी तो ये उठेगा भी कम लोड की ट्रॉली पे। अब बात कर लेते हैं देखिए न्यू हॉलैंड की। न्यू हॉलैंड का व्हील बेस कम है, तो व्हील बेस कम से एक फायदा ये भी होता है कि थोड़ी सी जगह में ही घूम भी जाएगा ट्रैक्टर एकदम। तो मतलब खेती करने के लिए अगर देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेस्ट है। जैसे आप कभी देखा होगा आपने खेत में जब हम चलते हैं तो जैसे हमें दूसरी एक हम रो में जुताई करके ले गए तो दूसरी रो में हमें घुमाने के लिए थोड़ा सा दूर से घूमता अगर ज्यादा लेंथ होती है ट्रैक्टर की। तो इसमें क्या है कि लेंथ जब कम होगी तो ट्रैक्टर वहीं के वहीं घूम जाएगा। तो खेती के मामले में फिर तो न्यू हॉलैंड बेस्ट हो जाता है। और फिर पीटीओ पावर भी ज्यादा है, खेती के कामों में पीटीओ पावर का बहुत काम है, तो न्यू हॉलैंड की पीटीओ पावर भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं देखिए स्पेयर पार्ट की। स्पेयर पार्ट स्वराज के आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे और सस्ते भी मिल जाएंगे न्यू हॉलैंड के मुकाबले। स्वराज के स्पेयर पार्ट थोड़े सस्ते मिलेंगे आपको और आसानी से मिल भी जाएंगे, कहीं से भी ले लीजिए आप। लेकिन न्यू हॉलैंड के साथ ये दिक्कत हो सकती है कि आपको हर जगह इसके पार्ट्स ना मिलें
ज्यादातर इसके पार्ट्स जो है आपको डीलरशिप पे ही मिलेंगे। और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे पार्ट्स अगर मिलेंगे भी तो वो इतने कॉस्टली होते हैं, इसके पार्ट वो थोड़े महंगे होते हैं न्यू हॉलैंड के। फिर हाँ, एक कमी और होती है न्यू हॉलैंड के अंदर जो मैंने देखी है। देखिए, जो पिछले पहियों की इसकी जो हांडी होती है, जो पीछे पहिए इसके सील लीक बहुत करते हैं। पहिए पे मोबिल ऑयल, पिछले वाले बड़े पहिए पे मोबिल ऑयल सील में से बहुत निकलता हुआ देखा मैंने न्यू हॉलैंड का। ये सबसे बड़ी कमी है न्यू हॉलैंड की, इसकी सीलें पहियों में को लीक बहुत करती हैं, ये दिक्कत है इसके अंदर। फिर न्यू हॉलैंड में टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है मेंटेनेंस। तो मेरे ख्याल से तो देखिए, जिसे अगर ट्रॉली पर्पस के लिए ट्रैक्टर लेना है तो वो फिर स्वराज को खरीदे, और जिसे अपनी खेती करने के लिए ट्रैक्टर लेना है तो वो जो है न्यू हॉलैंड को ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। खेती करने के मामले में न्यू हॉलैंड बेस्ट है। अब मैं ये नहीं कहता कि खेती करने के लिए आप न्यू हॉलैंड ही लीजिए, ऐसा भी नहीं है। देखिए, स्वराज जो है वो खेती में भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिसेल वैल्यू ज्यादा है स्वराज की। अगर चाहते हो आप स्वराज लेना तो खेती और ट्रॉली दोनों के लिए स्वराज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, किसी किसी का ऐसा होता है कि देखिए, लुक के मामले में चाहे वो कितना भी अच्छा हो स्वराज, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो एक तो उसका कलर और उसका लुक, बहुत सी चीजें होती हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को नहीं आता पसंद स्वराज। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि फिर वो स्वराज ही लेगा, वो चाहे तो फिर न्यू हॉलैंड भी ले सकता है। कि सबकी अपनी अपनी देखिए पसंद होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप काम ही देख रहे हो। कुछ लोग लुक के चक्कर में भी लेते हैं कि लुक भी अच्छा हो और काम भी अच्छा करे। तो देखिए, न्यू हॉलैंड भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। खेती के लिए न्यू हॉलैंड ले सकते हो। और ट्रॉली पे भी मैंने देखा है, बहुत सारी परफॉर्मेंस वीडियो आप देखिए, ट्रॉली पे भी न्यू हॉलैंड भी कम नहीं है। मतलब चलता तो है, लेकिन वो वाली बात जो है, जैसे एक फेमस होता है रिसेल वैल्यू की बात होती है, वो स्वराज की ज्यादा है। रिसेल वैल्यू के मामले में तो न्यू हॉलैंड नहीं है, रिसेल वैल्यू स्वराज की ज्यादा है। जिसे लेकर के बेचना है ट्रैक्टर, मान लीजिए जिसे चला करके बेचना है और जिसे अपनी खेती के लिए रखना है सिर्फ और बेचना नहीं है, तो वो न्यू हॉलैंड ले सकता है। जिसे रिसेल भी करना है तो उसके लिए स्वराज बेस्ट है। बाकी देखिए, आपकी क्या राय है, मेरी तो ये राय है। बाकी आपकी जो भी राय है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।